नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए में। दोस्तों, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेड़ों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कितनी गर्मियाँ पड़ रही हैं और पेड़ ही हमारे रक्षक बने हुए हैं। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि जो सड़क है, जो हाईवे है, उसके किनारे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। वो पेड़ लगे तो होते हैं सड़क की ज़मीन पे, या फिर देखते होंगे कि जो नहर है, नहर की जो पट्टी होती है, किनारे साइड होते हैं, साइड पे भी बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। अगर वो पेड़ खुद उगाते हैं, अपने आप उगाते हैं, तब तो कोई बात नहीं, वो वो पेड़ जो होते हैं, वो सरकार के ही होते हैं। लेकिन यदि उस पेड़ को कोई लगाता है, कोई व्यक्ति लगाता है, तो और वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें फल आने लगते हैं, तो उन फलों पे, उस पेड़ पे किसका अधिकार होगा, उस ज़मीन पे किसका अधिकार होगा, इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो गाँव सभा की जो सरकारी ज़मीनें होती हैं, ऊसर, बंजर, नवीन परती या और खलियान, तालाब या जितनी भी प्रकार की ज़मीन है, सुरक्षित है या गैर सुरक्षित ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उस पे यदि कोई व्यक्ति पेड़ लगा देता है, तो पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, तो पेड़ के फल किसके होंगे, पेड़ किसका होगा और जिस ज़मीन पे वो पेड़ लगा देता है, वो ज़मीन किसकी होगी? इस पे हम पूरी बात करेंगे कि उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा और अंत में बात करेंगे जैसे कि दो कोई खेत हैं और खेत के बीच की कोई मेड़ है, मेड़ पे कोई पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों में मालिकाना हक के लिए जो दोनों खेत के जो मालिक हैं, जो काश्तकार हैं, उनमें कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो पेड़ जो है, मेड़ पे जो लगा हुआ पेड़ है, वो किसको दिया जाएगा? इसको उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा? इस पे इन सभी विषयों पे आज हम पूरी बात रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं जो हाईवे के किनारे या सड़क, कोई भी सड़क है, मुख्य मार्ग है, उसके किनारे जो पेड़ लगे होते हैं और जो नहर की जो पट्टी होती है, जो नहर के किनारे जो पेड़ लगते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो सक्षम अधिकारी हैं हमारे एसडीएम या उससे स्तर के जो अधिकारी हैं, उस पे उनसे अगर अनुमति लेकर उनके सड़क के किनारे या नहर की पट्टी पे पेड़ लगाता है और जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उसके फल जो हैं उस व्यक्ति को ही मिलेंगे या फिर उस व्यक्ति के जो वारिशान हैं उसको मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो वो जो पेड़ लगाता है कोई व्यक्ति, अनुमति अगर नहीं लेता है, अनुमति के बिना अगर कोई भी व्यक्ति सड़क के किनारे जो भी पेड़ लगा दे, आम, नीम के लगाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं इस समय सीज़न है, तो उसके जो फल होंगे वो उस व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेंगे, वो सार्वजनिक हैं और वो राज्य सरकार की संपत्ति के अंतर्गत ही आएँगे। दोस्तों, अब अगली बात हम आपको बताते हैं कि जो ग्राम समाज की जो हमारी भूमियाँ हैं, जैसे ऊसर, बंजर, नवीन परती, खलियान, तालाब और भी जो सुरक्षित, गैर सुरक्षित भूमियाँ हैं, उस पे अगर कोई व्यक्ति, ग्राम समाज का ही व्यक्ति कोई पेड़ लगा देता है और पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, तो वो पेड़ चाहे अनुमति ले या अनुमति ना ले, फिर भी वो पेड़ जो हमेशा से ही राज्य सरकार की ही संपत्ति रहेगा। उसपे जो फल आएँगे वो भी सरकार के ही होंगे और वो जिस ज़मीन पे लगाएगा वो ज़मीन भी हमेशा राज्य सरकार की ही रहेगी, उसपे किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 56 और 57 में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि ऐसी जो भूमियाँ होती हैं वो हमेशा सरकार की रहेंगी, चाहे उसपे कोई पेड़ लगा देता है, पेड़ भी सरकार का माना जाएगा और उसपे लगने वाले फल भी। दोस्तों, अंत में आपको बता देता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई बार हम देखते हैं कि जो खेत होते हैं, 2 खेत हैं, 2 खेत के बीच की जो मेड़ है और मेड़ पे पेड़ उगे होते हैं। तो साधारणतः तो उस पे विवाद नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस मेड़ पे लगा हुआ पेड़ किसका है। 2 जो काश्तकार हैं खेतों के, वो आपस में झगड़ते हैं कि ये पेड़ का हक किसको मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो राजस्व संहिता में स्पष्ट है कि जो पेड़ लगा हुआ है, वो संयुक्त रूप से दोनों का माना जाएगा, क्योंकि जो मेड़ है उन दोनों के खेत के बीच की है और उस पेड़ की जो समान रूप से दोनों को उसकी सम्मतियाँ वितरित की जाएँगी, यानी संयुक्त रूप से दोनों ही उसके मालिक होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।